के मायानाज विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान को तीसरी बार लगातार फाइनल में पहुंचाना चाहते हैं और उनको अपनी टीम मुल्तान सुल्तान को फाइनल जितवाना चाहते हैं पीएसएल 8 का। लेकिन उनके लिए पीएसएल 8 में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा, ये मोहम्मद रिजवान ने बताया। इसके अलावा बात करेंगे कि इमाद वसीम जो कि कराची किंग के कप्तान है, उनने बाबर आजम की खुलकर तारीफ की है। लेकिन एक उनने बाबर आजम के बारे में बड़ी जो है वो बड़ी बात कही है। वो बात उनने क्या कही है उसके मुतालिक बात करेंगे कि शादाब खान के नाम से कौन आज वाकिफ नहीं है। दुनिया का जाना माना नाम है। उसकी स्पिन जो है वो तमाम बैट्समैन को परेशान करके रख देती है और वो अपनी स्पिन का जादू पूरी दुनिया में जगा रहे हैं। लेकिन शादाब खान ने कल बताया कि उसकी जिंदगी में कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसने उसको बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद किया और कौन सा ऐसा इवेंट था जिससे उसको खुद कॉन्फिडेंस मिला और वो बड़ा खिलाड़ी बन पाया। इसके अलावा बात करेंगे कि पीएसएल 8 का जो नेशनल एंथम है वो तो आप सभी को पता है कि नाम जो है वो आ गए, लेकिन अब इसकी डेट कौन सी है, कौन सी डेट को रिलीज होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। इमाद वसीम ने बाबर आजम के बारे में जमकर तारीफ की और उन्होंने क्या कहना था कि बाबर आजम की जो सलाहियत है, उनकी बैटिंग की जो क्वालिटी है, उस पर कोई बंदा शक नहीं कर सकता और हम सबको जो है उनकी बैटिंग क्वालिटीज को, उनकी बैटिंग एबिलिटीज को मानना चाहिए। वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन है और उससे कोई जो है वो इसमें दो राय नहीं है और वो किसी भी टीम को जो है वो हिला के रख सकता है और किसी टाइम भी किसी भी मुकाम पर अपने अपोनेंट को मुकम्मल तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इमाद वसीम का कहना था कि बाबर आजम इस दफ़ा जो है वो ट्रेड के थ्रू पेशावर ज़ल्मी के पास चले गए हैं। तो ये जो मार्की इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ लीग्स होते हैं, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों का दूसरी टीम्स के साथ चले जाना ये नॉर्मल रूटीन की बात है और हम कोशिश करेंगे कि बाबर आजम के जाने से हमें कोई फ़र्क न पड़े। क्योंकि बाबर आजम के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में ऐसी बातें होती रहती हैं और खिलाड़ी जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो मुख्तलिफ टीमों में जाते रहते हैं। तो हमें बाबर आजम के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि वो पीएसएल 8 के लिए बड़े खुश हैं, सुपर एक्साइटेड है और वो इसके मुकाबले जो है वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो इसकी पीएसएल 8 की कराची किंग की बतौर कप्तान मैदान में उतरेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे पीएसएल 7 में जो है कप्तानी खोने का कोई जो है वो रिग्रेट नहीं है। बाबर आजम कैप्टन थे, मुझे उस चीज़ का कोई जो है दुख या रंजिश नहीं है। याद रहे कि बाबर आजम की कैप्टनसी में पिछली दफा पीएसएल 7 में कराची किंग का वर्स्ट पीएसएल आप कहें तो वो जो है वो कम ना होगा, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में कराची किंग ने बुरा तरीन परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद जब इमाद वसीम पीएसएल 6 में कराची किंग के कप्तान थे तो कराची किंग ने जो है वो बहुत कमाल का परफॉर्म किया और पीएसएल 6 की जो विनर थी वो कराची किंग्स की टीम थी। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तानी क्रिकेट का जाना माना नाम है और दुनिया क्रिकेट में इस टाइम उसकी बैटिंग का डंका बज रहा है और मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम के मुसलसल रुकन बने हुए। T20 में वो काफ़ी देर जो है नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं और 2021 और 22 में उनने T20 में कमाल का परफॉर्मेंस किया। खासकर 2021 में उनने कमाल का परफॉर्म किया था, 2020 में भी T20 में कमाल का परफॉर्म किया था और दुनिया के मायानाज बैट्समैन में उनका नाम आया था। और आजकल मोहम्मद रिजवान जो है वो पाकिस्तान की टीम की तो जान बने हुए हैं और उसके साथ साथ वो पूरी दुनिया के लिए भी, पूरी दुनिया के बॉलर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजे हुए हैं, बने हुए हैं और वो किसी भी बैटिंग बॉलिंग लाइन को तबाह करके रख देते हैं जिस दिन उनका दिन होता है। तो मोहम्मद रिजवान भी पीएसएल 8 के लिए सुपर एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और मुल्तान सुल्तान की जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। और उनका कहना था कि मुल्तान सुल्तान में ऐसे लोग हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, जो मेरे पे बिलीव रखते हैं, मेरे पे प्रेशर कम रखते हैं, तो उनकी वजह से मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। और जो लोग मुझ पे बिलीव करते हैं तो मैं उनके बिलीफ को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मुल्तान सुल्तान को तीसरी बार लगातार जो है वो फाइनल में लेके जाऊं, पीएसएल के फाइनल में लेके जाऊं। और इस दफा जो पिछली दफा हम फाइनल में हार गए थे, इस दफा हम वो गलती ना करें और फाइनल के फाते बने और मुल्तान सुल्तान दूसरी मरतबा पीएसएल की जो है वो विनर बने और ये रिकॉर्ड बनाए। लेकिन उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पीएसएल 8 में जो बॉलिंग का लेवल होता है वो कमाल का होता है, एक से बढ़कर एक बॉलर होता है। और खासकर जो पीएसएल 8 में मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मेरे लिए बल्कि पूरी जो पीएसएल में जितने भी बैट्समैन खेल रहे होंगे उन सब के लिए जो सबसे बड़ा वो चैलेंज है वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग है, वो नसीम शाह की बॉलिंग है, वो हसन अली की बॉलिंग है और वो जो है वो हारिस रऊफ की बॉलिंग है। क्योंकि ये इतने तेज बॉलर हैं, इतनी बॉल को स्विंग करते हैं, इतना ये जो है वो आपको बाउंसर मारते हैं कि ये किसी भी अपोनेंट बैटिंग लाइन को तबाह करके रख सकते हैं। इनमें सलाहियत मौजूद है
इनके पास पेस मौजूद है, इनके पास स्विंग मौजूद है, इनके पास विकेट लेने की जो है वो ताकत मौजूद है। और वैसे भी बैट्समैन को जो है वो हर बॉल पे जो है वो बचना है और बॉलर को विकेट लेने के लिए सिर्फ एक बार लकी होना है। मतलब कि बॉलर को एक बॉल चाहिए बैट्समैन को आउट करने के लिए और बैट्समैन को हर बॉल से बचना है, खुद को विकेट पे आउट होने के लिए, अपनी विकेट थ्रो करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो पीएसएल में सबसे बड़ा जो है वो वरी बात करने वाली और जो मेरे से लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसन अली और हारिस रऊफ की जो तेज गेंदें आएंगी उनका सामना करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका मुझे एज भी हो सकता है क्योंकि ये मेरे टीममेट्स हैं, तो टीममेट्स की मुझे इन सब की खूबियों का भी पता है। अगर मुझे इन सब की खूबियों का पता है तो मुझे फिर इनकी वीकनेसेस का भी पता है, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी वीकनेसेस से फ़ायदा उठाऊं और अपनी टीम को जितना फ़ायदा दे सकता हूं उतना फ़ायदा दूं। शादाब खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की इस टाइम जान, और या आप कह लें कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की और बैटिंग लाइन की बैकबोन आप समझ लें, या बॉलिंग लाइन की जान बने हुए हैं। वो स्पिन अटैक के जो हेड कर रहे हैं उसको, और अपनी स्पिन और गुगली बॉल से पूरी दुनिया के जो बैट्समैन हैं उनको हिला के रख देते हैं, उनको समझ नहीं आने देते। और इतने कमाल के वो उनकी ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस होती है। वो जिस दिन उनका दिन होता है वो लंबे लंबे चौके और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। फील्डर ऑलरेडी वो कमाल के प्लेयर हैं, वो अपनी जान तक लड़ा देते हैं। इस हद तक वो फील्डिंग में चले जाते हैं तो कई बार उनको तो उनके जिस्म से मुख्तलिफ आज़ा से खून आने लग जाता है। कई दफ़ा खिलाड़ियों के साथ उनकी टक्कर हो जाती है, किसी चीज़ को वो ग्राउंड के साथ टच हो जाते हैं या किसी और चीज़ के साथ उनको जो है वो चोट भी आ जाती है। तो उसके बावजूद भी वो पाकिस्तानी टीम को छोड़कर नहीं जाते, वो पाकिस्तानी टीम के लिए आखिरी बाल तक लड़ते हैं। और बड़ा एनर्जेटिक जो है वो कमाल का माशाल्लाह प्लेयर है और दुनिया क्रिकेट में इस टाइम उसका नाम है। और बड़ी बड़ी जो लीग्स हैं वो उनके जो मार्की इवेंट्स हैं वो उनमें शादाब खान को हर टीम जो है वो अपनी टीम में शामिल करने की ख्वाहिश रखती है। और शादाब खान आजकल दुनिया क्रिकेट का एक जो है वो उभरता हुआ सितारा, उभरता नहीं, वो अभी डेवलप आप कह लें, जो है वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुका है। और पाकिस्तानी टीम का अनकरीब जो है वो आपको कप्तान भी देखने को मिल सकते हैं शादाब खान। तो शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी कर रहे हैं। शादाब खान का कहना था कि मैं आज जो भी हूं, मैं आज जितना बड़ा प्लेयर बना हूं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है पीएसएल। क्योंकि मैं अंडर 19 का प्लेयर था, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था और मैं यही सोचता था कि मैं अंडर 19 का जो है वो अच्छा प्लेयर अच्छा सिर्फ अंडर 19 का अच्छा प्लेयर हूं या डोमेस्टिक अच्छा प्लेयर हूं, मैं जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। लेकिन उनका कहना था कि पीएसएल ने मुझे मौका दिया और मैं जब पीएसएल 1 में आया और मैंने संगाकारा को बॉलिंग की और संगाकारा को मैंने अपनी बॉलिंग से, अपनी घूमती हुई बालों से उसकी विकेट हासिल की, तो मुझे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। उससे मेरी जो है टोटली जिंदगी जो है क्रिकेटिंग कैरियर जो है वो मेरा सारा चेंज हो गया। मेरा क्रिकेटिंग कैरियर जो है उसने फुल जो है वो 360 या 180 डिग्री आप कह लें या 360 डिग्री कह लें, उसने टर्न ले लिया। और जो मेरे अंदर बिल्कुल हौसला नहीं था और मैं यही सोचता था कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन कुमार संगाकारा को अपनी बॉलिंग से तंग करने पे और कुमार संगाकारा की विकेट लेने पे, क्योंकि कुमार संगाकारा जब पीएसएल 1 में खेले थे तो वो दुनिया के जो है वो मायनाज प्लेयर थे और वो उनका पीक चल रहा था। तो उनका कहना था कि जब कुमार संगाकारा को मैंने आउट किया तो मेरे अंदर सेल्फ बिलीव आया कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि पीएसएल की इंतजामिया का मैं शुक्रगुजार हूं कि पीएसएल इंतजामिया ने मुझे मौका दिया, मेरे पे बिलीव दिखाया और मैं जो है वो परफॉर्मेंस दे पाया। और मैंने संगाकारा को जब आउट किया तो मेरा कैरियर पूरा चेंज होकर रह गया और मेरे अंदर सेल्फ बिलीव आ गया कि मैं कुछ कर सकता हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जब भी किसी भी मैदान में उतरता हूं तो मैं वो अपनी पहली विकेट जो है वो याद रखता हूं। पीएसएल में जो मैंने संगाकारा को आउट किया था, तो मैं जब वो विकेट याद करता हूं तो मेरे अंदर जोश भर जाता है, मेरे अंदर वल्वला आ जाता है और मैं किसी भी अब जो है मेरा ऐसा मेरे पे वक्त आ गया हुआ है कि मैं किसी भी बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग कर सकता हूं, किसी भी बॉलर के खिलाफ बैटिंग कर सकता हूं, किसी भी अपोनेंट टीम के खिलाफ खेल सकता हूं, किसी भी मुकाम पे खेल सकता हूं, किसी भी ग्राउंड पे खेल सकता हूं, किसी भी सिचुएशन में खेल सकता हूं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई मसला नहीं होता और मेरे खुद पे फुल जो है वो एतमाद होता है कि मैं करके दिखाऊंगा और मैं करके दिखाता हूं और अल्लाह पाक मुझे उसमें कामयाब करते हैं। लेकिन उनने अपने कैरियर के बनने का और अपने खुद को एक बड़ा प्लेयर बनने का जो सहरा है वो सिर्फ और सिर्फ पीएसएल को ठहराया। और उनका कहना था कि अगर पीएसएल ना होती तो मैं आज शायद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहा होता। पीएसएल ने मुझे मौका दिया, मुझे बिलीफ दिया
और मुझ पे जो है वो भरोसा दिखाया, और मैनेजमेंट का भी उन्हें शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे पीएसएल में मौका दिया, तो मैं अपनी बॉलिंग के जौहर दिखा पाया। तो उसके बाद जो है मेरे अंदर बिलीफ आया और मैंने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। इसके अलावा उनका कहना था कि पीएसएल में मैं एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे आया था, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो प्लेटिनम कैटेगरी का प्लेयर हूं। और मैं कोशिश करूंगा, आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी इस दफ़ा फिर करें पीएसएल 8 में, और उनका कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरी टीम जो है वो तीसरी दफ़ा जो है वो फाइनल जीते, ट्रॉफी जीते, और इस पीएसएल की जो है मोस्ट सक्सेसफुल टीम बने। क्योंकि वो अगर इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीत जाती है पीएसएल 8 की ट्रॉफी, तो वो जो है वो तीसरी बार जीतने वाली पीएसएल की ट्रॉफी जीतने वाली टीम बन जाएगी। 8 के लिए जो एंथम था वो अब जो है वो शुरू में अली सेठी और शाई गिल, जो कि पसोड़ी सॉन्ग की वजह से शोहरत की बुलंदियों तक दोनों पहुंच गए हैं, तो उन दोनों ने गाना था। लेकिन नजम सेठी जो ही वो चेयरमैन बने पीसीबी के, तो उनने अली सेठी को जो है वो इस चीज़ से हटा दिया कि लोग ये ना कहें, क्रिटिसाइज ना करें कि बाप जो है वो चेयरमैन आया है तो उसने अपने बेटे को गाना दे दिया है, और कहीं नेपोटिज्म की बात जो है वो बढ़ ना जाए। तो याद रहे कि नजम सेठी जब चेयरमैन बने तो उससे पहले ही अली सेठी से रब्ता किया गया था, और जिस कंपनी के साथ, जिस बैंड के साथ पसोड़ी सॉन्ग अली सेठी और शाई गिल ने गाया था, वही जो था वो पीएसएल 8 के लिए एंथम बनाने वाला था। लेकिन नजम सेठी के आने के बाद उनने अपने बेटे को जो है वो इस एंथम से अलग कर दिया, और अब इस एंथम को आसिम अजहर जो कि पाकिस्तान की मायानाज सिंगर हैं, और शाई गिल पसोड़ी सॉन्ग वाली जो फीमेल हैं उनने, और एक जो है फारिस शाफी नामी जो है वो एक सिंगर हैं, वो पीएसएल 8 का जो है वो एंथम गाएंगे। और इसकी रिलीज डेट जो है वो मोस्ट प्रॉबली अभी तक पीसीबी की तरफ से तो कंफर्म नहीं की गई, लेकिन आज या कल जो है ये गाना मोस्ट प्रॉबली रिलीज कर दिया जाएगा, और फिर देखा गया कि पीएसएल जो 8 का वो जो एंथम है वो किस हद तक लोगों को पसंद आता है और किस हद तक लोगों को पसंद नहीं आता। मे द बेस्ट विशेस विद द सिंगर्स, एंड वी होप द बेस्ट फॉर देम, और पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह तरक्की करता रहे। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।